दोस्तों, आज की कहानी है चतुर्बल की चतुराई। हिमाचल प्रदेश के गोविंदपुर नगर में मंगलदीप नाम का राजा राज्य करता था। उसका सलाहकार चतुर्मल बहुत चतुर था। एक दिन राजा और सलाहकार दोनों आपस में ग्रंथों को लेकर चर्चा कर रहे थे। बातों बातों में राजा मंगलदीप ने चतुर्मल से पूछा, चतुर्मल जी, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण हाथी की करुणापूर्ण पुकार सुनकर पैदल ही बिना किसी सेवक को साथ लिए उसकी रक्षा करने के लिए दौड़ पड़े थे। आखिर इतनी सवारियाँ और नौकर चाकर कब काम में आते हैं? अपने साथ कुछ भी नहीं ले गए। चतुर्मल उस समय कोई भी उत्तर नहीं दे सके, लेकिन बोले, महाराज, समय आने पर आपको मैं इसका उचित उत्तर दूंगा। राजा ने चतुर्मल की बात मान ली। राजा को अपने पुत्र बहुत प्यारा था। राजा प्रतिदिन उसे गोद में खिलाया करते थे। प्रतिदिन की तरह एक दिन नौकर राजा के प्रिय पुत्र को राजा के पास ले जा रहा था। यह देख चतुर्मल को राजा का प्रश्न याद आया तथा उसे उसका उत्तर मिल गया। अगले दिन उसने एक मूर्तिकार को अपने पास बुलाया और राजकुमार का चित्र दिखाकर कहा, देखो, यह महाराज का पुत्र है और मैं चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल इसके समान मोम का पुतला बनाकर तैयार करो। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। कलाकार बोला, ठीक है सलाहकार जी, कल आपको राजकुमार का पुतला मिल जाएगा। इतना कहकर वह तस्वीर लेकर चला गया। अगले दिन कलाकार मोम का पुतला लेकर आया और उसने सलाहकार को दिखाया। मोम के पुतले को देखकर चतुर्मल हैरान रह गया, क्योंकि पुतला हूबहू राजकुमार की तरह था। चतुर्मल ने पुतले की प्रशंसा करते हुए कलाकार को बहुत सा इनाम देकर विदा कर दिया। अब चतुर्मल ने राजा के बेटे को संभालने वाले नौकर को बुलाया और कहा, कल तुम शाम को राजा के बेटे को लेकर राजा के पास जाओ तो उसके स्थान पर मोम के पुतले को कपड़ा पहनाकर ले जाना। यह सुनकर नौकर थोड़ा घबराया, किंतु बोला कुछ भी नहीं। चतुर्मल ने उसके भाव को पढ़ते हुए आगे कहा, जब तुम इसको लेकर आना तो झूठ मूठ तालाब पर फिसलने का नाटक करके गिर पड़ना, किंतु ध्यान रहे यह पुतला पानी में ही गिरे। अगर तुमने ऐसा ही किया तो मैं तुम्हें बहुत सारी नाम दूंगा, और अगर आनाकानी की अथवा मेरी बात नहीं मानी तो महाराज से कहकर तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। चतुर्मल की बात सुनकर नौकर भयभीत हो गया और अपनी नौकरी को खतरे में जानकर उसने सलाहकार की बात मान ली। शाम के समय में नौकर ने पुतले को राजकुमार के कपड़े पहनाकर अच्छी तरह से तैयार किया। जब राजा के पास उनके बेटे को ले जाने का समय हुआ तो नौकर उसे लेकर चल पड़ा। तालाब के किनारे पहुंचकर वह जानबूझकर फिसल गया। उसके फिसलते ही मोम का पुतला तालाब में गिर गया। राजा दूर बैठा नौकर को आते देख रहा था। बेटे को गिरते देख वह दौड़ पड़ा और बिना किसी को साथ लिए तालाब में बेटे को बचाने की खातिर कूद पड़ा। फिर पुतले को बाहर निकाला। बाहर आकर जब उन्होंने अपने बेटे की जगह मोम का पुतला देखा तो उन्होंने नौकर को डांटना शुरू कर दिया। तभी चतुर्मल सामने आया और मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, आखिर आप इतनी दूर से पैदल नंगे पैर दौड़ते क्यों आए? इतनी सवारी नौकर चाकर कब काम में आएंगे? चतुर्मल की बात राजा समझ गए। महाराज, भगवान श्री कृष्ण को अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम था। उसे प्रेम के समान उन्होंने अपना सुख ऐश्वर्य सब त्याग दिया। यह सुनकर राजा ने नौकर को क्षमा कर दिया और चतुर्मल को पुरस्कार दिया। अपना वचन निभाते हुए चतुर्मल ने नौकर को भी पुरस्कार दिया। धन्यवाद।